औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुखातिब हूँ, जो हैदराबाद में अपने आप को कायदे मिल्लत कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, माली इमदाद कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लेकिन पूरे हैदराबाद को तो आप नहीं दे सकते ना, और आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। ये आवाम के लिए जो फ़ंड होता है उसको ऐसे वबाई हालात में, परेशान कुन हालात में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब रह गई बात कि कुछ दूसरी पार्टी के लोग और छोटे छोटे NGO वाले और जो गली मोहल्ले के लोग हैं, कलेक्शन करके लोगों की मदद कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं। तो आपके कुछ कारकुंदे लोगों को परेशान कर रहे हैं, अनाज पहुंचाने नहीं दे रहे हैं। तो आप किस किस्म के इंसान हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि ये कोविड-19 में हर इंसान मदद के जज्बे से लबरेज है। अगर वो एक इंसान की मदद करना चाहता है तो भी कर रहा है, 100 की करना चाहता है तो भी कर रहा है। लोग मजमूई तौर पर पैसे जमा करके हज़ारों लोगों को भी इमदाद कर रहे हैं। तो आपके जो कुछ गुंडे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि ये हमारा एरिया है, या हमारा इलाका है। तो ये ऐसी मुसीबत के वक्त में भी आपको वोट बैंक बनाना है? किस किस्म के इंसान हैं आप? अब कितनी राजनीति करेंगे? बहुत कमा चुके, अब बैठिए और अपने गुनाहों की माफी आज मांगिए। की अहम खबर पर AIMIM वर्सेस AIMIM, इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें और याद दिला दें, और सभी को याद होगा, और हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं कि इस वक्त हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में किस तरह से भूखमरी चल रही है। लोगों के घर में अनाज नहीं है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, वहीं मदद की दोहार भी लगा रहे हैं। वहीं पर AIMIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई लोगों को राशन भी तकसीम किया। फिर और एक पार्टी है हमारे हैदराबाद में जिसका नाम है AIMIM, यानी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत। एक नई पार्टी लॉन्च हुई है, और पहली पार्टी को तो आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के कारकुनों ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन इनको राशन तकसीम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि ऐसा बुरा वक्त चल रहा है हमारे शहर हैदराबाद में। तो आइए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के प्रेसिडेंट इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, हम इसकी तफसीलात आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। आप खुद बेहतर समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो आइए AIMIM की खास खबर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी का ट्रेजरर हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये इनकलाब पार्टी काफ़ी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। CA से लेकर NRC, NPR से लेकर हमने जो है सो होम्योपैथी की दवा, प्रिवेंटिव मेडिसिन बांटे हैं। मोदी की एफिजी जलाए हमने जो सो अमित शाह की एफिजी जलाए। हम जो है सो बहुत ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और ऐसे वक्त जो है सो कोरोना वायरस के वक्त हमारी पार्टी के लोग जाकर जो है सो चावल, पानी, पैसे से हेल्प करना चाह रहे हैं लोगों को बस्तियों में फिर कर। तो वहाँ पर आपके ये अवैसी ग्रुप के जो पाले हुए कुत्ते पिल्ले हैं वो बीचों में आकर जो सो रोक रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप लोग बांट नहीं सकते, ये अवैसी का इलाका है। क्या ऐसे वक्त भी क्या इलाके होते? ऐसा वक्त जो है सो लोग परेशान है, लोग खाने के लिए मजबूर है, दवाएँ नहीं है, पैसा नहीं है। जब हमारी पार्टी के लोगों वर्कर्स को रोका जा रहा है, हर चौराहे पे इन लोगों को रोककर जलील किया जा रहा है। हमने पुलिस कंप्लेंट भी लॉन्च किया है इस ताल्लुक से। तो इस तरीके की एक क़यादत जो ओल्ड सिटी में एक दीमक बन के रह चुकी है। मैं अवैसी के लोगों को ये बता देना चाहूँगा, और अवैसी भाइयों को, ग्रुप ऑफ ब्रदर्स को, कि ये लोग अपनी ये हरकतें छोड़े, वरना इनके ऐसे बुरे हालात होंगे कि गद्दाफी, सद्दाम हुसैन के बहुत अच्छे हालात थे, उससे भी बुरे हालात होंगे इनके। ये लोग को दारुस्सलाम में रहने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। इनके एक एक वर्कर को ढूंढ कर जो है सो आम जनता, आम पब्लिक, यूथ जो है सो ढूंढ कर मारेंगी। ऐसे वक्त भी वो अपनी सियासत चला रहे हैं, ऐसे वक्त भी अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि ये अपना मोनोपोली कायम करने के लिए गरीबों तक खाना, राशन पानी पहुँचने नहीं दे रहे। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, कई ऐसे जो NGO से जो लोगों के डोर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग पहुंचाने नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक बदलाव चाह रही, पब्लिक जो है सो चेंज चाह रही, पब्लिक एक इनकलाब लाना चाह रही। पब्लिक इनकलाब पार्टी को जिताकर भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में कामयाब करेंगी।
मैं अवेसी ब्रदर्स को फिर से एक बार वार्निंग देता हूं कि ये अपने अपने आदतों से बास लाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तख्तो ताज बदल जाता। मामूली सी इंसान जो है सो अपना हुकूमत के तख्तो ताज बदल देते हैं। ये लोग बीजेपी के एजेंट्स है, बीजेपी के गोद में बैठकर बीजेपी के डिक्टेट जो करते हैं वही काम करते हैं। मैं फिर से अवेसी ब्रदर्स और अवेसी के पाले हुए पिल्लों, कुत्ते, अल्जिशन डागा, जज्जो बोल सकते हैं, इन लोगों को बोल सकते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ये खाना पहुँचाने नहीं दे रहे, गरीबा भूखे मर रहे। कई हमारे वर्कर्स को रोक दिया जा रहा है, जहाँ पर भी हम खाना पहुँचाना चाह रहे हैं ये लोग रोक दे रहे। ऐसा वक्त ना आ जाए कि दारुस्सलाम बस नहीं होगा छुपने के लिए इनके लिए। पहले इन्होंने अपना घर बना लिया है यूके को भागने के लिए, वहाँ पर जो है शेफील्ड में इन्होंने अपने मैशन बना लिए, वहाँ पर जाके छुपने वाले हैं, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में निकल जाएंगे, यहाँ की जनता को छोड़ देके जाएंगे। ये भड़काऊ भाषण देते हैं, दिल्ली में फसादात करा डाले, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ। मैं ये लोग को फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूँ कि काम करने दीजिए, हमारे बीच में मत आइए। हम जो है सो हर डोर पे हर गरीब गुरबा को जो सो खाना पानी रिहाइश का सामान पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर ये टाइम भी अगर वो नहीं सुधरेंगे तो यहाँ के नौजवान हैदराबाद के हिंदुस्तान में इनको रहना मुश्किल कर डालेंगे। मैं ये बोलते हुए अपनी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, वो आपकी असलियत नहीं जानते, इसलिए करते हैं। एक दौर था कि मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ के लाखों लोग, जितने लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और एक मतलब लोग तो पैसे लेकर काम करते हैं, हम तो यूं ही चलते फिरते आपको जिताने का काम करते थे कि नहीं भाई ये हमारा एक कायद है, हमारे कौम मिल्लत की बातें करने वाले हैं, इनको वोट दीजिए, पतंग को वोट दीजिए। लेकिन आपकी जो असलियत थी ना, अब वो लोगों तक खुद मैंने ही पहुंचाई है। एक दौर था कि लाइल्मी के सबब मैंने आपकी बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे थे, लेकिन मेरी आँख खोली थी अमेरिका के अभी डांडिया ने बहुत सारे प्रूफ दिखा के। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी। और अभी फ़िलहाल इस वबाई हालत में पूरी दुनिया नीस्त तो नाबूद होने की कतार पर आ गई है, तबाह वो बर्बाद होने की कतार पर आ गई है। फिर भी अल्लाह ताला बंदों को मौका दे रहा है कि वो जो भी अपने बुरे काम हैं उससे तौबा कर ले। लेकिन आपके दिल में पता नहीं क्यों अल्लाह का डर खौफ है ही नहीं। आप हर जगह बस राजनीति ही करते हो। आखिरत में भी आप राजनीति करेंगे कि कुछ यहाँ से नेकियां दिल से करके ले जाएंगे दिखावे के बगैर? पता है ना कि नीयत का जानने वाला अल्लाह है। अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप करिए, और दूसरे लोग जो मदद कर रहे हैं उनको भी करनी दीजिए। क्यों AIMIM के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं? तो आपसे मेरी दर्दमंदाना दरख्वास्त है असदुद्दीन ओवैसी साहब, हो सकता है आपको इस बात का इल्म ना हो, लेकिन आप इस बात पर थोड़ी सी नज़र रखिए कि इस तरीके की हरकत कौन कर रहा है, और यह आपके गढ़ हैदराबाद में ही हो रहा है, कोई दूसरी जगह नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा काम हो रहा है? और आप पूरे हैदराबाद को तो नहीं दे सकते ना, और अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई लोग परेशान नहीं होना चाहिए। आप हमारे अमीरुल मोमिनीन की तरह दौड़िए, गली गली में जाइए सहाबा कराम की तरह, और एक एक घर का दौरा कीजिए, रोज़ निकलिए सुबह से लेके और पहुंचाइए सबके घरों पर राशन, खबर निकालिए। सिर्फ लोगों के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं होता है। जब आप कायदे मिल्लत बने तो आपको खुद भी निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे सहाबा कराम किया करते थे आवाम की मदद, सियासत पहले भी हुई है, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप जैसे नेताओं ने सियासत का नाम बदनाम करके रख दिया है। अरे आप कमाइए और लोगों को भी खुश रहने दीजिए। कितना कमाएंगे, कितनी गंदी राजनीति करेंगे? आपके दिल पर बोझ नहीं लगता जब आप सोते हो? और रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौरा शेख जो हैदराबाद की हैं, आपकी बहन हैं, बिजनेस वूमेन है, अल्लाह ने उनको नवाजा, बेशुमार दौलतों से नवाजा, उनकी नीयतों से। उन्होंने हम मज़हब लोगों के अलावा गैर मज़हब के लोगों की भी माली इमदाद की, उनकी मदद की, तो आपको देखा नहीं गया। सिर्फ लालच, चंद रुपयों की लालच में और गुंडा वसूली की लालच में आपने उन्हें झूठी FIR कराकर जेल करा दी। आप चाहते तो बात करके भी मामले की सुलह करा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको अपने कद का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का, अपने लोगों के टच का आपको इतना गुमान है कि आपको लगा कि नहीं वो एक औरत है, उसको हम दबा लेंगे। लेकिन देखिए अल्लाह ताला भी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। अल्लाह ताला ने लाखों लोगों को कंपनी की सपोर्ट में खड़ा रखा,
और हम जैसे लोगों को बोलने के लिए मजबूर किया, हक गोई के लिए, साथ देने के लिए, और लाखों लोग भी साथ में हैं कंपनी के, आपा के, लेकिन आपका दिल जो है वो पत्थर की तरह है और बिल्कुल सियाह हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों का अजाला करें तो आप अल्लाह से तौबा करिए, और ये जो गुंडागर्दी वाली राजनीति है आपकी हैदराबाद के अंदर, उसको तो आप बिल्कुल ही बंद करिए। और आप जब कभी भी मुंबई हमारे इलाके में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर रूबरू होंगी और बेशुमार सवालात करूंगी और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल सोबर तरीके से। और हैदराबाद में होने वाली जो गुंडागर्दी है, मैं वहाँ के आवाम से भी गुजारिश करती हूँ कि जब इस तरीके की बातें हो रही हैं तो फिर आप लोग भी मुखालफत कीजिए, गलत बात पर आवाज़ उठाइए। खामोश रहने से कुछ नहीं होता है, कोई खुदा नहीं है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने मौत लिखी होगी उस दिन बरहक मौत होनी है। तो हक गोई करने से हमें डरना नहीं चाहिए, और जुल्म सहने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है, क्योंकि वो जुल्म करने के लिए सामने वाले को मौका देता है, हिम्मत नहीं करता है, आवाज़ नहीं उठाता है। जिस तरीके से आज रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोहरा शेख आलिमा आपा एंड CEO हीरा गोल्ड कंपनी के साथ में हर वो बुराई AIMIM के जो गुंडे हैं मुकर्रर किए हुए उन लोगों ने किया है सोशल मीडिया पर बैठकर, वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है, मैं तो कतई नहीं करूँगी। और रह गई असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो आप बिल्कुल खोखले इंसान हैं, मेरी नज़र में आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जिस तरीके से आपने एक औरत को जेल करवाकर उसकी इज्जत को तार तार करवाया अपने गुंडों के ज़रिए सोशल मीडिया पर ज़ुबानी, अभी तक उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और उनको नोटोरियस क्रिमिनल कहा गया, उनको हर बुरे अलकाब से नवाजा गया, उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसको सोशल मीडिया पर बयान किया गया। तो आपकी क्या कुव्वत समात ख़त्म हो गई है? आपको सुनाई नहीं देता है? खैर जाने दीजिए, लेकिन इस बर्बरियत के दौर में जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली है उसमें हर कोई मदद करना चाह रहा है, उनको करने दीजिए, आप भी करिए। आप जिस नीयत से मदद करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह का अजर अता फरमाएगा। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब कि आप अगर बाज नहीं आए अपनी गंदी राजनीति से तो अल्लाह आपकी पार्टी को और आपसे जुड़े हुए हर गुंडे को निस्तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।